विंध्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेयजल परियोजना का किया वर्चुअल शिलान्यास। परियोजना से विंध्याचल क्षेत्र के लाखों लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा, योगी जी के नेतृत्व में यूपी का हो रहा है कायाकल्प। कोरोना काल में यूपी सरकार ने किया कमाल। सोनभद्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा और पेयजल परियोजना कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, बीमारियों का अंत होगा, सबका विकास होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई की हालत बिगड़ी। उन्हें गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। गोगोई के शरीर कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। दुनिया में कोरोना के 24 घंटे में 5 लाख नए केस सामने आए। करीब 9,000 की मौत हो गई। अब तक 69% रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। 24 घंटे में 5,889 नए मरीज सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से 111 मरीजों की मौत हो गई और 24 घंटे में 6,963 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5,23,117 हुई। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में नाइट कर्फ्यू। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना। प्रयागराज में संघ की बड़ी बैठक। सर संचालक मोहन भागवत समेत बड़े पदाधिकारी मौजूद। सीएम योगी भी बैठक में होंगे शामिल। बलिया शहर के एक जूते चप्पल के शोरूम में लगी आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। पर जरूरतमंद बच्चों ने अपने लिए बता दें कि राख में भी खुशियां ढूंढ ली। बड़ी संख्या में बच्चों ने जले हुए मलबे के बीच अपने मुताबिक जूते ढूंढ निकाले, जिन्हें पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के 82वां जन्मदिन है आज। प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता मना रहे मुलायम सिंह का जन्मदिन। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का 82वां जन्मदिन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके मुलायम सिंह को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। जहरीली शराब पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। जहरीली शराब बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा। कार्रवाई के साथ जहरीली शराब परोसने वालों की होगी संपत्ति को जुर्माना भी लगाएगी योगी सरकार। अलीगढ़ में नशे में धुत अधेड़ का कारनामा। ई रिक्शा से उतरते वक्त महिला से की अश्लीलता। मुखदर्शक बने रहे लोग। छेड़छाड़ का अकेले विरोध करती रही महिला। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। थाना गांधी पार्क इलाके के बस स्टैंड का मामला। एटा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एटा दौरा। सरकार की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। लोकार्पण की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। उप मुख्य सचिव के अलीगंज तहसील भी जाने का कार्यक्रम। कासगंज में बाप ने की बेटे की हत्या। जमीन के विवाद में गला दबाकर की हत्या। आरोपी पिता ने की थी दूसरी शादी। पहली पत्नी की हो चुकी थी मौत। और कोतवाली सदर क्षेत्र के नगला मामू गांव का मामला। लखनऊ में जू के कर्मचारी पर दबंग अंकित यादव ने किया जानलेवा हमला करने का प्रयास। सरेराह 2 फीट की कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाया। पुरानी खुन्नस के चलते किया हमला। डर से घरों में घुसे लोग। पुलिस नहीं कर रही है दबंग अंकित पर एक्शन। रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में वर्षों से अपनी रोजी रोटी चला रहे दुकानदारों पर आफत के बादल मंडराने लगे। जिला प्रशासन की तरफ से 2 बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों के कब्जा न हटाए जाने से नाराज जिला प्रशासन ने एक बार फिर दुकानदारों को 24 नवंबर का अल्टीमेटम दे दिया और बाकायदा अनाउंसमेंट करके आगाह किया है कि अगर 23 तक दुकानदारों ने कब्जा खाली किया तो दुकान
जिला प्रशासन स्वयं हटा देगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट सर्जरी विभाग के चिकित्सा दल ने 40 मिनट तक हार्ट व लंग्स के कार्य को रोककर बच्ची के दिल के छेद का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफल होने के बाद बच्ची के परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। एएमयू के चांसलर तारिक मंसूरी डॉक्टर को उन्होंने बधाई दी। कौशाम्बी में चरवा थाना क्षेत्र में विवादित भूमि पर रात में भवन निर्माण के दौरान दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए, निर्माणाधीन मकान को गिराने लगे। इससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और एक पक्ष ने लाइसेंसी असलहे से दूसरे पक्ष पर गोलियां बरसा दी, जिससे दो लोगों को गोली लग गई और घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोलीकांड की जानकारी चरवा पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में एडमिट कराया। देवरिया सदर कोतवाली के बैंकुटपुर में ओम ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाजार के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। रायबरेली के बरछावा थाना क्षेत्र में मृतका के परिजनों ने निजी अस्पताल संचालक पर ऑपरेशन के दौरान शरीर का महत्वपूर्ण अंग निकाले जाने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा काटा। इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों की माने तो बरछावा स्थित गोविंद हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान शरीर से एक गुर्दा निकाला गया है, जो अल्ट्रासाउंड में लखनऊ में पता चला। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला इंसाफ की मांग कर रही है। बिजली विभाग की एसडीओ पर एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला ने इंसाफ की मांग की है, जिसका पीड़ित महिला ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। एसडीओ पर पहले पत्नी ने आरोप लगाया कि दूसरी शादी करने के बाद एसडीओ ने जानलेवा हमला कर दिया। एसडीओ ने 4 दिनों तक महिला को बंधक बनाकर जानलेवा हमला किया और यौन उत्पीड़न भी लगाया। कौशाम्बी में काजू गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 2 लोगों को गोली लग गई, हालत गंभीर है। निर्माणाधीन मकान गिरने में चली गोलियां। वहीं स्टे भी मकान निर्माण आरोप है और लाइसेंस असलहे से चलाई गई गोलियां। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। विवादित भूमि पर 3 दिन से चल रहा था निर्माणाधीन का काम और कौशाम्बी में 2 लोगों को लगी गोलियां। प्रतापगढ़ में छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दबंगों से परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दबंगों की ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से परेशान थी छात्रा। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। लालगंज कोतवाली के बेढ़ा गांव का मामला। सीतापुर में एक महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को स्कूल के ही एक शिक्षक ने अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला शिक्षक को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। हरदोई में प्रेम प्रसंग के चलते बैंक मित्र की हत्या का खुलासा। मल्लावा में बैंक मित्र की हत्या का खुलासा हुआ है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की थी हत्या। हत्यारोपी की प्रेमिका से मृतक का चल रहा था प्रेम संबंध और हत्यारोपी बता दें कि द्वारा मना करने के बावजूद नहीं माना था मृतक। आरोपित हुआ गिरफ्तार। आलाकल्प किया गया बरामद और आईजी ने टीम को दिया 25,000 का इनाम। हमीरपुर में सरेआम बीच बाजार से युवक का अपहरण। असलहे के बल पर किया गया युवक का अपहरण। युवक से पहले की मारपीट और फिर साथ दोस्तों के साथ रिजर्वेशन कराने का आया था युवक और पुलिस महकमे में बचा रकम। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और युवक की तलाश में लगी कई थानों की टीम। बांदा में सिरफरे प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। शादी से मना करने से नाराज था प्रेमी। दोनों के बीच करीब 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग।
कुल्हाड़ी से की प्रेमिका हत्या और हत्या कर खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। लखनऊ सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में हत्या। बर्थडे पार्टी के दौरान लालसा अपार्टमेंट में एमएलसी के भतीजे की पिस्टल से चली गोली और राकेश नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। कन्नौज में दहेज लोभी पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए की मांग कर रहा था हत्यारोपी और बाइक और 50,000 रुपए की मांग कर रहा था आरोपी पति। मांग पूरी न होने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक विवाहिता के पिता ने लगाया आरोप, दहेज की मांग को लेकर ससुराल वर्ग करते थे मारपीट। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में मंच पर बैठते समय गिरे सांसद रवि किशन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे सांसद। तेजी से वायरल हो रहा है सांसद के गिरने का वीडियो। कन्नौज के गुसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के कचपुरा गांव में अधेड़ ने बदनीयती के चलते 4 साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया। परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को दूसरे गांव के एक शराब के ठेके से बाहर बरामद किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तस्करी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 40 लाख कीमत की 403 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। दरअसल भूता पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हेरोइन की डील करने वाले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत के थाना मांडोटांडा क्षेत्र के खारजा नहर किनारे बाघ दिखने से हड़कंप मच गया। बाघ दिखने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ रेत पर आराम करता हुआ नजर आ रहा है। आगरा में महिला डॉक्टर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। हत्यारे के पैर में लगी गोली। हत्यारे के पास से कैश और ज्वेलरी बरामद। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 100 फुटा कालिंदी बिहार में हुई मुठभेड़। शाहजहांपुर से एक दिन पहले गायब हुए बच्चे का मिला शव। बच्चे का शव गन्ने के खेत में मिला। बच्चे की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। बच्चे की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। अब घर बैठे हनुमानगढ़ी का प्रसाद श्रद्धालुओं को मिल सकेगा। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास संकट मोचन सेना और डाक विभाग के साथ मिलकर ये काम शुरू कर रहे हैं। भारत में कोने कोने में बैठे श्रद्धालुओं को अब विभाग हनुमानगढ़ी के भोग लगे हुए प्रसाद की डिलीवरी घर पर कराएंगे। रामपुर के सिविल लाइंस थाने के माल गोदाम चौराहे पर वाहन चेक कर रही पुलिस ने काटा 2 लोगों का चालान। युवकों ने नहीं पहना था मास्क। पुलिस के चालान काटने पर पुलिस से थी मुठभेड़ युवक की। पुलिस अधीक्षक से बहस और खुद को जनप्रतिनिधि बताते हुए रौब दिखाता रहा युवक और पुलिस ने सपा नेता और उनके चालक पर सरकारी काम में बाधा डालने, कोविड-19 का उल्लंघन करने के मामलों में गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में लूटपाट के बाद किराना कारोबारी की हत्या के बाद पेड़ से लटकाया गया शव और सुबह लटका मिला था लापता कारोबारी का शव। स्कूटी और 15,000 रुपए कैश लेकर 16 नवंबर को घर से निकला था कारोबारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर की गई हत्या की पुष्टि हुई है। बलिया में शहर के चौक स्थित लोहापट्टी रोड के 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। मकान की दूसरे मंजिल पर कपड़े और जूते के चप्पल की दुकान है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और धू-धू करके जल गया पूरा मकान।
पीलीभीत में जीजा ने साले को मारी गोली, साले की हालत गंभीर। पहले भी जीजा पर साले ने लगाया था चाकू से हमला करने का आरोप। बांदा में धारदार हथियार से 3 लोगों को काट डाला और एक ही परिवार की 3 लोगों की निर्मम हत्या। कांस्टेबल समेत बहन और मां की हत्या। चचेरे भाइयों ने दिया घटना को अंजाम। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था विवाद। पहले परिवार के लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया, फिर धारदार हथियार से तीनों की हत्या कर दी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में दिन दहाड़े चोरों ने कार पर किया था हाथ साफ और चंद सेकंड में कार लेकर हुए फरार। कार में सवार होकर आए थे चोर। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कार मालिक ने अज्ञात के खिलाफ की तारीफ। एटा में डॉक्टर से तमंचे की नोक पर 47,000 की लूट। घायल योगेश और सुनील को प्रमुख समाज सेवी प्रधान अनिल यादव ने आनंद फानन में कराया जिला अस्पताल में भर्ती। 4 से 5 वैगनार सवार बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कौशाम्बी में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के नगला मेहताब में 3 युवकों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दुकान के पास 3 हमलावरों ने घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घायल युवक को इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। बरेली पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अंजनी वर्मा के साथ हुई लूटपाट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अंजनी वर्मा के साथ लूट की वारदात 11 नवंबर को हुई थी, जिसमें उनका एक लैपटॉप बैग लूटकर फरार हो गए थे लुटेरे। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में सिरसा के पास बदमाशों ने एसओजी और दादरी पुलिस की मुठभेड़ हो गई और ईंट भट्टे से विगत दिनों में लूटा गया ट्रैक्टर आइसर में बरामद किया गया और क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगने से वो घायल हो गए। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये तीनों बदमाश बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाशों पर 1 दर्जन से अधिक चोरी, लूटपाट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। महाराजगंज जिले के पुरनपुर थाना क्षेत्र में बीते 15 नवंबर को पदरहा ककतीही गांव से लापता स्वर्ण व्यवसायी उमेश वर्मा का जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर में पुलिस टीम पर शराबी युवक ने हमला कर दिया। हमले में कोतवाल, एक दरोगा और एक सिपाही घायल हो गया। पीआरबी की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। सभी घायल पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पत्नी को पीट रहा था युवक और पत्नी की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। पुलिस और शहर खुरानी गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। 15,000 के इनामी बदमाश को गोली लग गई। गोंडा का रहने वाला है इनामी बदमाश रामकरण। हाल ही में गिरोह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरोह ने ट्रक चालक और कंडक्टर को लूटा था। चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया करते थे। बलिया में चाकू से गोद कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई और पड़ोसी ने ही की युवक को मौत की घाट उतार दिया। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। शातिर बदमाश अमित के पैर में लगी गोली। जौनपुर का रहने वाला है बदमाश। पुलिस ने अमित के साथ 2 साथियों को भी किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से असलहा, कारतूस और बाइक बरामद। पीजीआई थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौतों की संख्या में हो सकता है इजाफा। एसएसपी के साथ डीएम और कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम मामले की जांच में जुटी। दुकान के बाहर पहुंचकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विभाग के सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी योजनाओं के लिए पारदर्शिता के साथ बजट खर्च करने और जनता को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। एलबीएस अकादमी में कोरोना का प्रकोप। 33 ट्रेनी ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव और 52 ट्रेनी अफसरों का भेजा गया सैंपल। 428 ऑफिसर ले रहे हैं ट्रेनिंग। आईपीएस अशोक कुमार बने उत्तराखंड के डीजीपी। अनिल रतूड़ी इस महीने हो रहे रिटायर्ड। 3 सीनियर अधिकारियों का बना था पैनल। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का चयन हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 5, 6 और 7 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और 12 से ज्यादा बैठकों में शामिल होंगे नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर कल बनेगी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। रामनगर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर संयुक्त चिकित्सालय में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने धरना दिया। देवभूमि विकास मंच और राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच के संयुक्त आह्वान पर कांग्रेस, उत्तराखंड परिवहन पार्टी, समाजवादी लोक मंच और इको विकास संघर्ष समिति और कंडी मार्ग संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने चिकित्सालय के बाहर धरना दिया। आम आदमी पार्टी 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आप रैलियों और जन जागरण के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को कोई वजूद नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक निगमों के कामकाज में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी। इसके लिए प्रबंधक निदेशकों और निदेशकों के पदों पर योग्य और पेशेवर लोगों को नियुक्त किया जाएगा। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे समिति की रिपोर्ट को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। एनसीबी के छापे के बाद भारती और हर्ष गिरफ्तार हो गए हैं। भारती के पति हर्ष से रात भर पूछताछ हुई। साथ ही दोनों का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद दोनों की कोर्ट में पेशी।